अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया वेक्टर एंड स्केलर्स, जो मैथ 113 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर समझा जाता है। मैथ 113 के बी पेपर में अगर चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, 10, 11 और 14 आप कर लें तो आप कम अज़ कम ये इनमें से फेल नहीं हो सकते, बल्कि अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। 50 से 60 के दरमियान मार्क्स आपके आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 14। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो है वेक्टर्स एंड स्केलर्स। चैप्टर नंबर 8 रैशनलाइज एक्सरसाइजेस, जो कि 2 साल हो गए हैं रैशनलाइज एक्सरसाइजेस का सिलेबस आ चुका है और एक्सरसाइजेस जो है वो रिड्यूस हो चुकी हैं। तो अब हम वो शॉर्ट क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। और अब जो स्टूडेंट जो थर्ड ईयर भी क्लियर कर चुके हैं लेकिन उनका मैथ 113 रहता है, तो उनके लिए बहुत आसानी है। अगर वो स्टडी करें तो मैथ को क्लियर कर सकते हैं और अपने डिप्लोमा 3 साल का क्लियर कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स एंड स्केलर्स। वेक्टर्स जो है वो स्पेस के अंदर भी हर डायरेक्शन में मौजूद हैं। जो एरोप्लेन्स हैं ये भी इस वेक्टर्स को ही फॉलो करते हैं। क्रिकेट मैचेस में भी वेक्टर्स को ही फॉलो किया जाता है, वेक्टर्स को यूज किया जाता है। रोड्स पे भी वेक्टर्स को यूज किया जाता है। बाकी भी जितनी गाड़ियां, बाकी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा वेक्टर्स जो है वो यूज किए जाते हैं। यहाँ पे हम वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्केलर, गिव एग्जांपल। तो हम इसकी डेफिनेशन करेंगे और इनमें से स्केलर या वेक्टर में से एक डेफिनेशन लाजमी आ जाती है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स की एग्जांपल्स भी लाजमी याद रखा करें। a physical quantity a physical quantity having magnitude, मैग्नीट्यूड कोई नंबर होता है, लेंथ होती है। having magnitude, a physical quantity having magnitude and unit is called scalar। ठीक है डियर स्टूडेंट, अ फिजिकल क्वांटिटी जो कि ऐसी क्वांटिटी जो आपको नजर आती है, ठीक है, वो क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, कोई नंबर हो जैसे 5 किलोग्राम है, 5 उसका मैग्नीट्यूड है, किलोग्राम जो है वो उसका यूनिट है। मैग्नीट्यूड और यूनिट हो तो उसके क्या कहा जाता है, कॉल्ड स्केलर। तो स्केलर की जो एग्जांपल्स हैं डियर स्टूडेंट, वो कौन सी एग्जांपल्स हैं? डेली लाइफ की एग्जांपल्स हैं। एग्जाम्पल्स हैं लेंथ, मैस, और तीसरी एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं टाइम। तो ये क्या है, इनकी कोई मखसूस डायरेक्शन नहीं होती, कोई मखसूस सिमत नहीं होती कि इस सिमत में ये अप्लाई हो रहा है। तो जब डायरेक्शन की सिमत स्पेसिफाइड ना हो तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, स्केलर हो कहते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, व्हाट इज वेक्टर, गिव एग्जाम्पल्स। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स इसकी करेंगे, गिव एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल भी देंगे और इसको डिफाइन भी करेंगे। पहले डेफिनेशन लिखेंगे। फिजिकल, वही वर्डिंग यूज करनी है। अ फिजिकल क्वांटिटी अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, a physical quantity having magnitude and unit as well as direction is called वेक्टर। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप इसकी एग्जांपल्स लिख लेते हैं।
एग्जाम्पल्स क्या हैं इसकी? एग्जाम्पल्स हैं फोर्स, वेलोसिटी और टॉर्क। और भी बहुत सी एग्जाम्पल है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है। ठीक है, तो आप कोई भी दो एग्जाम्पल आप इसकी, तीन लिख सकते हैं, दो लिख सकते हैं। ठीक है, अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है? फोर्स, वेलोसिटी, टॉर्क। तो इन दोनों में से मोस्टली 90% चांस होता है कि एक क्वेश्चन पेपर में आ जाए। अब नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो कौन सी है? पेपर में डेफिनेशंस भी सिलेक्ट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या है डियर स्टूडेंट? आंसर इसका, a vector whose magnitude is 1 is called unit vector. A vector whose magnitude is 1 is called unit vector. ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक यूनिट वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। ए के ऊपर एड लगा देते हैं और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन को मैग्नीट्यूड कहते हैं, और वो मैग्नीट्यूड क्या क्या आ जाएगा? 1। मैट्रिसेस में इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं और यहाँ पे इसको मैग्नीट्यूड कहेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो ये इसकी शॉर्ट सी 2 नंबर की डेफिनेशन है, तो ये पेपर में आ जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है, और बल्कि फार्मूला राइट करना है। फाइंड द फार्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द फार्मूला फॉर द magnitude of the वेक्टर डियर स्टूडेंट क्या है? इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर। डियर स्टूडेंट, ये एक जर्नल वेक्टर है। जर्नल वेक्टर हमने कंसिडर किया है। ये जो आपका इसमें x दिया गया है, ये रियल नंबर है। ये जो y दिया गया है, ये रियल नंबर है। ये जो z दिया गया है, ये भी क्या है? रियल नंबर है। तो ये जो रियल नंबर है, इनकी जगह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिस तरह a होता है, ax² होता है, bx होता है प्लस c होता है। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर में a प्लस आयोटा बी एक्स प्लस आयोटा बी, तो वो रियल नंबर होते हैं। वो जर्नल हम एक डिफाइन कर लेते हैं, उनमें हम वैल्यू पुट करते जाते हैं, तो हमें डिफरेंट वेक्टर मिलते हैं, हमें डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती हैं, हमें डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर्स मिलते हैं। तो हम उन डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर्स के या वेक्टर्स के हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो ये सारी चीजें हम उनके साथ वेक्टर्स में डिस्कस करते हैं। एक्स वाई जी की वैल्यू डालेंगे तो आपको क्या मिलेंगे? वेक्टर मिलेंगे। अब हम इन वेक्टर्स का क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड हम डियर स्टूडेंट कैसे लेंगे? आर वेक्टर के अराउंड स्ट्रेट लाइन अप्लाई कर देंगे, और कोई भी आपको वेक्टर दिए हो, एक्स और वाई की जगह नंबर्स भी आएंगे, तो फिर हम उनका मैग्नीट्यूड लेंगे। एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर, ये हेड होता है कैप।
ठीक है, और प्लस जेड के यूनिट वेक्टर। ये साथ साथ मैं बताता चलूं डियर स्टूडेंट कि जो एक्स 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 आई यूनिट वेक्टर किसके अलोंग होता है, एक्स एक्सिस, और जो जे यूनिट वेक्टर होता है वो किस अलोंग एक्सिस होता है, वाई एक्सिस के, और जो के यूनिट वेक्टर होता है वो किसके अलोंग होता है, जी एक्सिस के। तो आर मैग्नीट्यूड हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा डियर स्टूडेंट, अंडर द रूट ऑफ आई कोफिशिएंट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जे कोफिशिएंट का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर जेड स्क्वायर आ जाएगा। आई कोफिशिएंट स्क्वायर मीन एक्स स्क्वायर, वाई कोफिशिएंट स्क्वायर, तो ये फार्मूला समझना बहुत जरूरी है, प्लस जेड स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट डाल दिया। इसको ओपन करेंगे डियर स्टूडेंट तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और मैग्नीट्यूड। तो ये आप फार्मूला डिराइव कर लेंगे, जनरल फार्मूला। ठीक है, क्या कहते हैं, राइट द फार्मूला, फार्मूला राइट करना था तो हमने फार्मूला फाइंड करना था तो हमने ये फार्मूला मैग्नीट्यूड का फाइंड कर लिया। इसको ये जो दो स्ट्रेट लाइन है इससे कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर कहते हैं। ठीक है, तो ये इसको इस तरीके से रीड किया जाता है। तो रीड करना भी मैथमेटिक्स में आना चाहिए और टर्म्स का भी पता होना चाहिए कि वो किसको डिनोट करती हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट के हवाले से आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अब आप डियर स्टूडेंट जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे उसमें एक्स वाई और जी की जगह इसने वैल्यूज दी हुई हैं, तो अब वो फिर जो एक्स वाई जी की जगह नंबर आएंगे फिर उनका स्क्वायर्स होगा। तो अब इस फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ईयर के मैथ में अगर फार्मूला आपको अप्लाई करना आता है, फार्मूला आप जबानी याद रख लेते हैं, ये स्किल आपके पास मौजूद है और फार्मूला अप्लाई करने की स्किल आपके पास मौजूद है, तो आप हायर लेवल तक आप जो साइंस टाइप सब्जेक्ट हैं जो आपके इंजीनियरिंग में चलते हैं साथ साथ, क्योंकि इंजीनियरिंग इस पे साइंस पे डिपेंड कर रही होती है, यही सब्जेक्ट यूज करके हम उस साइंस को वो जो टेक्नोलॉजी है उसको हम अप्रोच करते हैं। तो अब हम जो है तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से आपके क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। अगेन लिखा हुआ है फाइंड, फाइंड द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर डियर स्टूडेंट क्या है, -2i -4j और प्लस क्या आ जाएगा, +3k आ जाएगा। सॉल्यूशन, जिस तरह मैट्रिसेस में बड़े लेटर से हम वेक्टर को डिनोट करते हैं, बड़े लेटर से डिनोट करते हैं, इस तरह यहां पे वेक्टर को हम छोटे लेटर से और ऊपर तीर का निशान यानी एरो हेड हम लगाते हैं। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि ये किसके बराबर है, लेट ए इक्वल टू किसके बराबर है, -2i -4j और प्लस क्या आ जाएगा, 3k आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर किसके बराबर आएगा आपके पास, -2i -4j और प्लस क्या आ जाएगा, 3k आ जाएगा। अब आप इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड लेंगे इसका मैग्नीट्यूड, तो x की जगह आपके पास ये क्या आ गया है, -2, y की जगह -4 और ये z की स्क्वायर। तो फार्मूला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो यहाँ पे x -2 है प्लस y -4 है और प्लस z क्या है, 3 है। तो आप डियर स्टूडेंट आप इसको ओपन कर लें, ओपन करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, -2 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा और 16 के बाद कितना आ जाएगा, 9। तो ये टोटल स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 29। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपने क्या फाइंड कर लिया, 29। ठीक है, -2 स्क्वायर +4 -4 स्क्वायर +16 +3 स्क्वायर 9, तीनों को ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 29 और 29 का स्क्वायर रूट मजीद हल नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे और उसमें देखते हैं कि हमने उसको कैसे सॉल्व करना है।
Now we are moving towards question number 6. इसमें से डियर स्टूडेंट रिमेंबर दैट कि लाजमी 5 या 6 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आते हैं पेपर में, सम टाइम 5 आते हैं, सम टाइम 6 आ जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंपल सी डेफिनेशन है, व्हाट आर पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स क्या हैं डियर स्टूडेंट? व्हाट आर पैरेलल वेक्टर्स? तो पैरेलल वेक्टर्स हैं हमारे, इसका आंसर है, क्या आंसर है? टू वेक्टर्स which is A and B are said to be